अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में मलिक असलान नवान नहायत अहम पेशरफ्त और बुरी ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। डेवलपमेंट्स कुछ इस तरह से हैं कि आज मुराद सईद से हवाले मुझे बात करनी है कि जो सवात के अंदर दहशत गर्दी माजी के अंदर हुई और जब ऑपरेशन रजीम चेंज को एग्जीक्यूट किया गया और ना सिर्फ उसको एग्जीक्यूट किया गया, उसके फ़ौरन बाद जो मुल्क पाकिस्तान में सियासी और जो मुआशी बहरान है वही बातें नहीं मुझे डिस्कस करनी। इसके साथ साथ इस मुल्क पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई दहशत गर्दी की लहर है और उसकी वजह से इस मुल्क पाकिस्तान की जो आवाम है जितने वो परेशान हैं, जो उनके कंसर्न्स हैं, मुझे आपसे वो डिस्कस करने हैं। और ना सिर्फ मुझे आपसे वो डिस्कस करने हैं बल्कि इसके साथ साथ इमरान खान साहब का एक खिताब है जिसमें उनको इल्ज़ाम लगाया गया और जिस इल्ज़ाम की उन्होंने तरदीद भी की और उसका जवाब भी दिया। इसके साथ साथ बहुत बड़ी पकड़ दकड़ शुरू हो चुकी है इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर। रात गए इस हुकूमत ने जो ऑपरेशन एक लॉन्च किया, उस ऑपरेशन के अंदर इनकी जो कंसर्न्स थे, जो ये करना चाहते थे, किसी हद तक वो चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं। फवाद चौधरी साहब जो बाहर आ गए हैं, उन्होंने बाहर आते जो बयान दिया वो भी एक रिमार्केबल बयान है, मुझे वो भी आपसे डिस्कस करना। और इसके अलावा परवेज़ इलाही के घर पे छापा, परवेज़ इलाही के साथ जो हमारे हर दिल अजीज़ जो हैं शेख रशीद साहब, जो उनके साथ सलूक हुआ वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे कि रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए ये जो पीडीएम सरकार जिस तरह बुखलाई हुई है और जिस तरह की हथकंडे इस्तेमाल कर रही है वो भी डिस्कस करते हैं। और इसके साथ साथ मरीम नवाज के सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून बनने से शाहिद खाकान अब्बासी ने जो छोड़ा और जो स्पेस दिया इसकी डिटेल्ड को हम पोस्टमार्टम करेंगे। मुफ्ता इस्माइल साहब के जो कंसर्न्स हैं, जो उनके रिएक्शंस हैं, वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। और वफाक इस वक्त क्या चाहता है और वफाक के मंसूबे क्या हैं वो भी मैं आपके साथ इसी व्लॉग में डिस्कस करने की मुकम्मल कोशिश करूँगा। तो बगैर आपका वक्त ज़ाया कि ये मुराद सईद का कंसर्न्स था। मुराद सईद ने बोला है कि लोग उनकी कॉल पे वो लोगों को बुलाएं या ना बुलाएं, अब लोग इतने मुतनफ़र हो चुके हैं और लोग तंग आ चुके हैं। बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ना सिर्फ लोग तंग आ चुके हैं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस भी है, वो जब जो नारेबाजी कर रही है। देखें इस मुल्क पाकिस्तान में क्या ये एक आखिरी चीज़ थी जो नहीं होनी चाहिए थी। इस मुल्क पाकिस्तान की इस डूबती हुई मईशत के अंदर, इस बुरे माशी बहरान के अंदर एक आखिरी चीज़ थी कि सिक्योरिटी फोर्सेस भी अब स्ट्राइक्स कर रही हैं। अब जारी बात उनके अपने कंसर्न्स होंगे और जो बड़े बड़े उन्होंने नारे मारे हैं, जो बड़ी बड़ी उन्होंने बातें की, अगर मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँ, आप सुनिए ज़रा। यानी कि जनाब ये जो नामालूम है, ये जो नामालूम है हमें ये मालूम है। देखें ये बात कुछ इतनी अच्छी नहीं है इस मुल्क पाकिस्तान के लिए कि इस मुल्क पाकिस्तान में एक तरफ सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और लाइक इट और नॉट ये सम सॉर्ट ऑफ फेलियर कह लीजिए कि इस मुल्क पाकिस्तान में स्टेबिलिटी के बाद आफ्टर ए वेरी लॉन्ग वाइल इस मुल्क पाकिस्तान में एक दिन के अंदर 3 ऐसे वाक़यात रोनुमा हुए जो शायद बयान करना भी आसान चीज़ नहीं। 100 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं और खैबर पख्तूनख्वा की जो आवाम है वो सरापा ना सिर्फ एहतजाज है बल्कि वो शदीद गम और गुस्से में है इस वक्त। यकीनन पीडीएम सरकार के लोगों से जाके उनके कंसर्न सुनने चाहिए। खैर इमरान खान साहब ने तरदीद की है, बख्तावर भुट्टो ने इल्ज़ाम लगाया उन पर और दीगर लोगों ने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान जिम्मेदार है इस चीज़ की। तो इमरान खान साहब कहते हैं आज 3 चीज़ों पर बात करनी है, दहशत गर्दी, मईशत और इलेक्शन, तीनों का ये हमें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर साजिश नहीं करनी थी। यानी कि भाईजान अगर नहीं सामभ सकते, अगर नहीं आप संभाल सकते तो आपको मुदाखलत करने की ज़रूरत ही क्या थी, आपको आने की ज़रूरत क्या थी। अगर आपके कंसर्न्स थे, अगर आपको हालात का मालूम जायज़ा ही नहीं था, आप लोग तो 5 रुपये डीजल ऊपर जाने पर रोला डाल देते थे, शोर बर्पा कर देते थे, तूफ़ान बदतमीज़ी ले आते थे। और जब आप 30-30, 35-35 रुपए की लेवी ठा करके लगा रहे हैं तो उस पर आपके कंसर्न्स नहीं है, आप उस पर इमरान खान का कसूर है। तो जब वो उसके कसूर थे, जब वो अपनी हुकूमत में था और 5 रुपये ऊपर गया था तो आपने महंगाई मुकाओ मार चला दिया था, बारिश आती और पानी आती ने। खैर आज मेरी हुकूमत नहीं तो मैं कैसे ज़िम्मेदार हो सकता हूँ। बात अच्छी की है उन्होंने। जब मेरी कंसर्न्स ही नहीं है, मेरी गवर्नमेंट ही नहीं है, मैं केयर टेकर गवर्नमेंट सेटअप के अंडर आ चुका हूँ, ना सिक्योरिटी मेरे अंडर है। वैसे भी सिक्योरिटी वफाक की जिम्मेदारी होती है, वफाक के अंडर ही अफवाज आती हैं और वफाक के अंदर ही हमारी फेड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आती है, CTD वगैरह जिस तरह के एहसास अदारे हैं, ये भी ज़ाहिर बात है इंडायरेक्टली वफाक के साथ ही लिंक्ड होते हैं और उनके साथ ही जो है ना अलायंस करके तफ्तीश करते हैं।
तो ये भी इनकी बात जायज़ है, उसके साथ इनमें मुल्क चलाने की अहलियत नहीं थी, तो मेरी हुकूमत ख़त्म नहीं करनी थी। जो भी इंतखाबात मुलतवी करेगा उस पर आर्टिकल 6, ये बात बहुत ख़तरनाक है। आर्टिकल 6 एक वो वाहिद तलवार है जो माजी में इमरान खान के सर पर मंडला रही थी, लेकिन असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने से अब वही तलवार इस वक्त PDM पे मंडला रही। हाँ, वक्ती परेशानी है, एंकर इमरान खान को रोक लिया गया, शेख रशीद के घर पे छापा डाला गया, 100 से 150 अफराद बकौल उनके कि उनके घर में घुसे हैं, बदतमीज़ी किया, उठाकर थाने ले आए हैं। और इसके अलावा दीगर कुछ सहाफ़ी हैं, उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन चल रहा है और लोगों को थ्रेट्स कॉल दी जा रहे हैं, फ़ोन टैप्स किए जा रहे हैं, वगैरह 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 वगैरह। लंबी इल्ज़ामात की फ़हरिस्त है जो मैं यहाँ पर डिस्कस करने बैठ जाऊँ तो ये व्लॉग काफ़ी नहीं होगा। बाकी कुछ हमारे अजीज़ व कारब, कुछ अच्छे दोस्त शिकायत करते हैं कि आप लोग अगर बायस ना हों और अगर आप फेयर बात करें, तो मेरी उनसे इल्तिमास है कि जो फेयर बात है वो आप हम तक पहुँचा दें और अपने दिल पर हाथ रख कर बयान कर दें, तो हम यकीनन उसको कंसीडर करेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसी न्यूज़ है जो PDM के हक़ में बोली जा सकती है और PDM को ओब्लाइज किया जा सकता है, तो आप काइंडली फील फ्री टू शेयर इन कमेंट्स। खाली भोंडी बातें करने से और किसी दूसरे का और अपना वक़्त ज़ाया करने से बेहतर है आप फैक्ट्स और फिगर्स पे बात करें। और हमारी किसी बात से आपकी दिलआज़ारी हो रही है और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी बातें बायस्ड हैं, तो आप उसको फेयर करने के लिए कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवा कर भेज दें। इंशाल्लाह हम उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। ये जमहूरी मुल्क है और इस जमहूरी मुल्क में हर एक को हक़ आज़ादी राय और आर्टिकल भी हमें अलाउ करता है। इस मुल्क के पाकिस्तान का कानून इस चीज़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। तो आप भी उस कानून के तहफ़्फ़ुज़ की आड़ में अपने दिल की बात यकीनन ज़ुबान तक लाएं, अपने कैमरे पे रिकॉर्ड करें और इंशाल्लाह आप भी इसको शेयर करें। और अगर आपकी बात में जान हुई और आपके कंटेंट में सच्चाई हुई, इंशाल्लाह अल्लाह आपका हामी नासर होगा। बाकी साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी के बारे में कंस्पिरेसीज़ हैं कि उन्होंने क्यों छोड़ा, उनके कंसर्न्स क्या थे। देखिए, इनके बयानात और चौधरी निसार के बयानात अगर उनको हम पैरेलल लेकर चलें तो यकीनन कुछ बातें ऐसी हैं जिनको दिल मानने पर मजबूर हो जाता है। इससे पहले कि मैं चौधरी निसार की तरफ आऊँ, लेट्स टॉक अबाउट खाकान अब्बासी साहब। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने एक बात की है कि मेरी नून लीग से नाराज़गी की कोई वजूहात नहीं। बटा रेट, अच्छा, मेरा कोई मसला होता तो मैं मियाँ साहब को मैसेज कर देता, उनका जवाब यकीनन आ जाता। शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खबर बनाई है तो बना लें, मेरी किसी से नाराज़गी नहीं। उन्होंने कहा कि मेरे अमलो कोल से कभी कोई ऐसा ज़ाहिर हुआ तो बताएं। आप मंजे हुए सियासतदान हैं, आप छोटे प्लेटफॉर्म्स पर आकर इतनी बड़ी बात यकीनन नहीं करेंगे और आप भी जानते हैं ये बात जिनका कंसर्न है वही इसको हल कर सकते हैं, तो लिहाजा दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर बात करने का मकसद ही फौत हो जाता है। खैर, नून लीग की रहनुमा ने कहा अगर आप नाराज़ हैं तो सीधा रास्ता है, दरवाज़ा खुला है, आप बाहर निकल जाएं, यानी कि सीधी ना है। यानी कि अगर वो नाराज़ हैं भी हैं तो उनका ये भी एक इशारा है कि मुस्लिम लीग नून में कोई इसकी जगह नहीं है। अगर आपको कोई बात अच्छी नहीं लगती तो आप पार्टी छोड़ दें, सिंपल। अगर आप नाराज़ हैं तो कोई कैद तो नहीं, हथकड़ी तो नहीं लगी, यानी कि जाने की वजह बता रहे हैं। ठीक है, मेरे आपने कंसर्न्स नहीं लिए, पार्टी के कंसर्न्स नहीं लिए, लोगों को कंसीडर नहीं किया, आगे वो भी बताता हूँ आपको, तो ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी कीजिए आप। खैर, उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई ओहदा, तनख्वाह और कोई दफ्तर मौजूद नहीं और कोई गाड़ी और ड्राइवर भी नहीं। मियाँ साहब जब भी याद फरमाते हैं मैं हाज़िर हूँ। उन्होंने कहा पार्टी की हर मुशावरत में शामिल नहीं होता, यानी कि PDM जो फैसले कर रही है मेरा इसमें कोई कंसर्न नहीं है, मैं इसकी किसी ना 3 में हूँ ना 13 में, तो लिहाजा मुझे कल को गालियाँ ना दी जाएं। शायद साहब ये भी कहते हैं कि मुशावरत में मुतलका शख्स ही शामिल होता है, यानी कि जिससे मुशावरत करनी है मियाँ बरादरान ने, यानी घर के लोग। अगर मैं घर के लोगों की बात कर रहा हूँ, मरियम बीबी, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, शहबाज शरीफ, इसहाक डार साहब और मियाँ साहब और बड़े मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब और एक दो उनके करीबी हवारी। खैर, बाकी मुफ्ता इस्माइल साहब की बात भी यहाँ पर होनी चाहिए। आजकल ये दोनों का पैनल बन चुका है और ये दोनों ऑन एंड ऑफ मीडिया पे आते हैं, कोई ऐसी बात करते हैं, सुर्खियों में ज़िंदा हो रहे हैं और कोई ना कोई ऐसी चटपटी बात ज़रूर यकीनन करके जाते हैं जिससे PMLN को काफ़ी परेशानी हो रही है। और जिस तरह से इनको गंदा करके निकाला गया, जिस तरह से इनकी तजलील की गई, इनका कहना भी जनाब यकीनन वाजिब है। खैर,
मुफ्ती इस्माइल साहब कहते हैं कि सीनियर नायब सदर शाहिद खान अब्बासी के इस्तीफे के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। सीनियर नायब सदर के ओहदे से इस्तीफा देने की जाने की खबरें जेर गर्दिश हैं, ताहम इस हवाले से ताल शाहिद खान अब्बासी की जाने से किसी किस्म की तस्दीक या तरतीब नहीं की गई। पार्टी ज़राए की भी कुछ कह रहे हैं। वो कहते हैं जिस रोज़ मरीम नवाज़ को नून लीग का चीफ ऑर्गेनाइज़र मुकर्रर किया गया था, उससे अगले ही रोज़ शाहिद साहब ने अपना इस्तीफ़ा पार्टी की अदालत को भिजवा दिया था। ताहम नून लीग के मरकजी रहनुमा का इस्तीफ़ा ताहाल कबूल नहीं हुआ। गल वध की मुख्तारिया, गल वध गई है। अब इस हवाले से उन्होंने निजी चैनल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि शाहिद खान अब्बासी ने खामोशी बेहतरी समझी और एक तरफ हो गए। शाहिद साहब ने इसलिए इस्तीफ़ा दिया ताकि मरीम को पूरी स्पेस मिल सके, यानी कल को मलाल ना हो कि मुझे पार्टी के लोगों ने जो है सपोर्ट नहीं किया। देखें, एक तरफ मुल्क पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि वफाक अपनी चीज़ें बेचने पर मजबूर है। वफाक मजबूर है इस बात पे कि अब कोई चारा नहीं रहा। IMF से भी ज़लालत उठा ली, अब असासे ही बेचने हैं। तो अगर अब असासे बेचने की बात की जा रही है तो हम बता देते हैं आपको गवर्नमेंट क्या कंसीडर कर रही है। जो हमारे मुत्तहिदा अरब अमीरात के जो हमारे मुसलमान बरादर हैं, वो कहते हैं कि 5 सरकारी इदारों को शेयर्स फ़रोख्त करने की पेशकश की गई है उन्हें। फाइनेंस डिवीज़न के ज़राए के मुताबिक अरब अमीरात को PIA, नेशनल बैंक, GDC और PPL और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन में शेयर्स की पेशकश की गई। पब्लिक सेक्टर इदारों में अरब अमीरात की सरमायाकारी पर परवेज़ रशीद मुँह में आ रहा है, सॉरी, उनकी भी बात करनी थी इसलिए बार बार जहन में आ रहे हैं। सरकारी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हालिया दौरे में तबादला ख्याल किया गया। अरब अमीरात ने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के एयरपोर्ट मैनेजमेंट और 5 रियासती मलकीती इदारों में सरमायाकारी करने पर दिलचस्पी जाहिर की। शहबाज शरीफ के दौरे में मुत्तहिदा अरब अमीरात ने $1 अरब, भाई $1 अरब के आधा मुल्क बेच रहे हैं। हालात ये हैं, और कबीना हमारी आप चेक करें, बादशाह सलामत के प्रोटोकॉल चेक करें आप। 1 अरब के नए कर्जे देने का और $2 अरब के मौजूदा कर्जों को रोल ओवर करने पर इत्तफाक किया। तो जनाब, ये हैं वो ज़राए, ये हैं वो खतूत जिन पे मुझे आपसे बात करनी थी, ये हैं वो मफरूज़े। बाकी जो मेन कोर्स है हमारा, फवाद चौधरी साहब, अब जानते हैं कि उनकी रिहाई हो चुकी है, और जैसे ही उनकी रिहाई हो गई है, उन्होंने आते एक बड़ा प्यारा बयान दिया। वो बयान उनका कुछ इस तरह है कि आप ज़रा खुद सुन लें तो मुनासिब होगा। सबसे पहले तो मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहता हूं कि जिसने आपको ये मशवरा दिया था, और ये जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इसको कमरे में बुलाएं, कुंडी लगाएं और उसको 2 छितर मारे रखें। चीफ इलेक्शन कमीशन को कमरे में बुलाएं, कुंडी लगाएं और 2 छितर लगाएं। ये किसी बात पे नरेट भी किया जा रहा है कि बैक इन टाइम्स पंजाब असम्बली में क्या हुआ था। पंजाब असम्बली में किसी सेक्रेटरी को डराया गया बकौल PTI के। मैं इस पे कंसर्न, मेरे इस पे कोई इतने सॉलिड वो नहीं है रिमार्क्स, लेकिन चले बात है, कर देनी चाहिए। उनको बुलाया गया, जल्दी में इस्तीफ़े साइन करवाए गए, सिग्नेचर्स करवाए गए, बंद कमरे में बिठाया गया, डराया धमकाया गया वगैरह वगैरह की वही बात को रिकोट किया है जो लोगों की समझ में नहीं आ रहा। खैर, फवाद चौधरी साहब जो छूटे हैं, अब देखना ये है कि इनको पकड़ने से कुछ इनकी तबीयत में फ़र्क पड़ता है या पहले से भी ज़्यादा ये बोल्ड होकर और विकटें खुली छोड़कर खेलते हैं। आने वाले दिन ही डिसाइड करेंगे कि जो ये खिचड़ी है, ये पकड़ दकड़ दबड़दूज ऑपरेशन, ये कहाँ तक पहुँचेगा, कितने सहाफ़ी पाबंद सलासिल होंगे, कितनों के प्लेटफॉर्म्स उठाए जाएंगे, उड़ाए जाएंगे, कितनों को थ्रेट्स दी जाएंगी और कितनों के साथ किस तरह का सलूक किया जाएगा। इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी। और देखें, इन चीज़ों से अगर तो ये बढ़ती हुई एहसास महरूमियत और ये बढ़ते हुए नारे जो मैं शायद इस प्लेटफॉर्म पे प्ले भी नहीं कर सकता, जो मेरे सामने हैं, और वो इतने बेहुदा और बिलो दी बेल्ट नारे हैं, लेकिन क्या कह सकते हैं। मंजूर पश्तीन जैसा शख्स खुले आम कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है, खुले आम जलसे जुलूस कर रहा है, खुले आम वाहियात बातें कर रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं। शायद हमारे इदारे भी मसरूफ़ हैं किसी निजी सरगर्मियों में। इस पर तो मुझे कमेंट नहीं करना अभी, वक्त से पहले किसी भी बात को कंफर्म करना, कंक्लूड करना, इट्स नॉट अ वाइज डिसीजन। तो अभी के लिए आप अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। फ़ी ईमानिल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, और जिस शख्स ने इस मुल्क पाकिस्तान और इस मुल्क पाकिस्तान की नस्लों का बुरा चाहा, अल्लाह उसकी नस्लें गारत करे। फ़ी ईमानिल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफ़िज़।